अगर उन्हें लगे कि इस गलती की सजा हमारे को मारना है तो इस गलती की यही सजा होगी। दिव्या जी, आप वसु को लेके घर जाइए। खाना लगाने सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। जी चलो घर चलो आओ। काकू, वसु ने कुछ गलत नहीं किया है। अगर वो हम सबको आकर के नहीं बताती और मेघा सच में गलत निकलती तो हम सब बाद में वसु को ही दोष देते कि उसने समय से आकर के हमें बताया क्यों नहीं। एक बार आप खुद को वसु की जगह पे रख के देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा। आज अगर टाइम पर उस वसुधा को ना देखा होता और चंद्रिका सिंह चौहान को झूठी कहानी ना सुनाई होती तो चौहान हाउस में आज मेरा आखिरी दिन होता। थैंक गॉड बाल बाल बच गई। और अब मुझे मेरा प्लान पूरा होने तक अलर्ट रहना होगा। हेलो, कौन बोल रहा है? वही जिसका बदला लेने तुम चौहान हाउस गई हो। नाम तो याद है ना? क्या फिर वहां के मजे लेते लेते वो भी भूल गए? यहाँ तक कि मुझसे मिलने आना भी छोड़ दिया। करिश्मा, करिश्मा तुम ठीक तो हो ना? और मैं कुछ नहीं बोली हूँ। मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारा बदला लेने के लिए कर रही हूँ। तुम्हें बस बातें बनानी आती हैं, वरना अभी तक ना उस नौकरानी की मरने की खबर मेरे कानों तक आ जाती। वो चौहान परिवार ना वो पागल खाने में होता। मुझे ना अब किसी पर भी भरोसा नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इस जेल से कब बाहर निकलवा रहे हो? करिश्मा तुम प्लीज मेरा भरोसा करो। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। अरे भाड़ में जाओ अपनी इस कोशिश को। मेरी बात सुनो, तुम ना मुझसे मिलने आओ आज। जो बात होगी सामने बैठ कर होगी। आज नहीं करिश्मा, आज तो नहीं आ पाऊंगी। आज हमारा प्लान सामने आते आते बचा। बड़ी मुश्किल से बची हूँ मैं। वो वसुधा अब मेरा पीछा करने लगी है, तो आज तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जल्दी आऊंगी तुमसे मिलने। वसुधा, वसुधा, मैंने तुम्हें समझाया था ना, कहा था ना कि उसे संभल के रहना। जब तक वो नौकरानी जिंदा है तुम चौहान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सबसे पहले उस नौकरानी को खत्म करो, समझी? मेघा मैडम, खाना रेडी है, हुकुम आपको बुला रही है। आप चलिए, मैं अभी आई। करिश्मा अब मुझे जाना पड़ेगा। मेघा मैडम, चाहिए डाइनिंग टेबल पर चौहान साहब का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और मैं यहाँ फंसी हूँ। तुम मुल्ला मत मेघा, तुम्हें वहां तक मैंने पहुंचाया है। जल्द से जल्द कुछ करो, वरना तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं क्या कर दूंगी। इस वसुधा नाम की मुसीबत को जल्दी खत्म करना होगा, नहीं तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। आहा, आज तो खाने की खुशबू से
पूरा चौहान हाउस महक रहा है। साफ पता चल रहा है कि फिर से रसोई वसु के हाथ में आ गई है। बिल्कुल सही कहा पापा साहब ने। मासा के हाथों के बाद अगर किसी के हाथों में जादू है ना तो वो अपनी जादूगरी है। बिल्कुल। खुशबू से तो यही पता चला है कि वसुधा जन्मी ही है रसोई के काम करने के लिए, ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए ना। भाभी सा ने एकदम बेस्ट फैसला लिया। बेस्ट तो हमारी जादूगर भी है काकी सा। मिट्टी को भी छू लेना तो सोना बना देती है। हमारे घर की बेस्ट कुक हमारी कंपनी की बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर भी साबित हुई है। बदकिस्मती तो हमारी है कि हम उसको वो सम्मान और स्थान नहीं दे पाए जो वो डिजर्व करती है। अविनाश, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है खुल कर कहो। छुप छुप कर बोलना और पीठ पीछे बुराई करना हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। मासा मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस घर में काम करने का तरीका और सलीका हमें सिखाने की कोई गलती ना करे। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और रही बात सही और गलत की, तो लोगों ने लाइव शूट को आज पसंद करके ये साफ कर दिया है कि कौन सही है और कौन गलत। इसके बाद भी जिसको चुनौती देनी हो वो पहले 1000 बार सोच ले। देव, खाना तो खाकर जाओ। आज खाने की जरूरत नहीं है पापा साहब, दानों से ही पेट भर गया है। थैंक यू सो मच। छुप छुप कर बोलना और पीठ पीछे बुराई करना हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। इस घर में काम करने का तरीका और सलीका हमें सिखाने की कोई गलती ना करे। हमारे को आपसे बात करनी है देव सर। वसु, अभी मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। प्लीज जाओ यहाँ से। मैं अपनी बात कह के ही जाऊंगी। अब परोसा हुआ खाना छोड़कर चले आए तो देवी हुकुम भी थाली छोड़कर चली गई। अब वो पूरी रात भूखी सोएंगी, यही चाहते थे ना आप? मिल गई खुशी आपको? वसु, मुझे जल्दी उठना है, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। प्लीज अभी तुम जाओ यहाँ से। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है देव सर। ठीक है, खत्म करो अपनी बात। बोलो क्या बोलना है। माना कि आप बहुत मशहूर बिजनेसमैन बन गए हैं देव सर। दुनिया में सबको पीछे छोड़कर जीतने की आदत हो गई है आपको। लेकिन देवी हुकुम आपकी माँ है, आप उन्हें भी हराना चाहते हैं बिना ये सोचे कि उनकी हार में भी आपकी ही हार होवेगी। हमारे को आपसे ये उम्मीद नहीं थी देव सर। ये तुम कह रही हो? तो मैं हार जीत के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये सब सही और गलत के लिए कर रहा हूं। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से हटाकर मासा ने नाइंसाफी की है। अरे ऐसी 100 पोस्ट देवी हुकुम और आपके रिश्ते पर न्योछावर। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारे लिए अपने सर पर इतना बड़ा पाप मत लीजिए। इस पाप का तो कोई प्रायश्चित भी ना होवेगा। तुम भी मुझे बाकी लोगों की तरह गलत ही समझ रही हो, लेकिन मैंने भी कसम खाई है, जब तक मैं खुद को सही साबित नहीं कर देता, मैं तुम्हारी देवी हुकुम को मासा नहीं कहूंगा। अच्छा, माँ को माँ पुकारना छोड़ दिया तो अब आपको और देवी हुकुम का रिश्ता खत्म? वसु,
सोच समझ कर बोला करो। आज मैं जो भी कहूंगी सोच समझ के ही कहूंगी देव सर। बस आज आप भी पूरे दिल से हमारी बात सुनिएगा। आप खुद ने सही और देवी हुकुम ने गलत साबित करना चाहते हैं ना? चलिए मान लिया आप ही सही साबित होवेंगे, लेकिन फिर भी आप जीत नहीं पाएंगे देव सर, क्योंकि जिसकी माँ ही हार जावे वो बेटा कैसे जीत सके है देव सर। अब देवी हुकुम ने गलत साबित करके खुश नहीं रह पाएंगे देव सर, क्योंकि अगर देवी हुकुम गलत है तो आपका पूरा का पूरा वजूद ही गलत है, क्योंकि आप उन्हीं का तो हिस्सा है। आप देवी हुकुम के एक फैसले को लेकर जिद पर अड़ गए, बिना ये सोचे कि उन्होंने ना जाने आपके कितने सही गलत फैसलों के लिए दुनिया से लड़ाई की होवेगी। आप भूल गए कि देवी हुकुम ने ही आपको इस काबिल बनाया कि आप सही और गलत में परख कर पाए। सच के लिए लड़ाई करने की ताकत आपको उनसे मिली और आज आप उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं। चलिए मान लिया कि देवी हुकुम ही गलत है, ले लिया उन्होंने गलत फैसला, तो अब आप चुनौती देंगे उनको? इतने बड़े हो गए हैं आप, आपको याद भी ना होवेगा कि देवी हुकुम ने न जाने आपकी कितनी गलतियां माफ की होवेंगी, आपकी कितनी गलतियों को अपने आंचल में समा लिया होवेगा। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के हर गुण अवगुण ने अपना बना लेवे। बच्चा लाख धूल मिट्टी में खेल कर आवे, लेकिन फिर भी एक माँ उसके कपड़ों से धूल छाड़ कर उसे सीने से लगा लेवे। माँ ऐसी ही होवे देव सर, और देवी हुकुम आपकी माँ है। और एक माँ भी तो इंसान ही होवे है ना देव सर, तो थोड़ी बहुत गलती करने का अधिकार तो उन्हें भी होवे है ना। पर इसके लिए आपने उनसे माँ सुनने का अधिकार छीन लिया। दिल नहीं दुखा आपका? और देवी हुकुम से तो ऐसी कोई गलती हुई भी ना थी। हाँ, ये सच है कि मेघा मैडम ने उन्हें अपने मन से झूठी कहानी सुना थी और देवी हुकुम ने उसे सच मान लिया। तो इसमें देवी हुकुम गलत कैसे हुई? आप ही हमारे को बताइए, अपने होने वाली बहू पर भरोसा करना गलत है कि जो आपने घर में इतनी बड़ी अदालत बिठा ली? जिस माँ और बेटे की सुबह एक दूसरे को देखे बिना नहीं होती थी, आज वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। आप उन्हें माँ कहकर नहीं बुला रहे। इतना कठोर कलेजा कैसे बना लिया आपने? कोई छोटा बच्चा देखा है इसे माँ माँ कहकर माँ के आगे पीछे घूमता रहे? अगर एक पल के लिए भी माँ उसकी आंखों से ओझल हो जाए तो रो रो के आसमान सर पे उठा लेवे। माँ के हाथ से खाए बिना उसका पेट ना भरे, माँ की गोद में सोए बिना उसे नींद नहीं आवे। आप भी तो कभी ऐसे ही रहे होंगे ना देव सर? फिर अब क्या हुआ? बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए आप कि सब भूल गए। देव सर, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज जो आप हैं वो देवी हुकुम की वजह से है। उन्होंने आपको बनाया है, उन्होंने 9 महीने आपको अपनी कोख में रखा, अपनी जान पर खेलकर आपको जन्म दिया। आपकी खुशियों में आपसे ज्यादा खुश हुई, आपके दुख में आपसे ज्यादा आंसू बहाए उन्होंने, और आज आप उनसे ही हार और जीत की बाजी लगा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए देव सर, क्योंकि नतीजा चाहे जो भी हो, हार आप दोनों की ही होवेगी, इस रिश्ते की होवेगी, माँ और बेटे के प्यार की होवेगी। दुनिया में माँ से बड़ी अब कोई दौलत ना होवे देव सर। आप उनसे पूछिए जिनके पास ये दौलत ना होवे, उनसे पूछिए कि क्या बीते है उस दिल पर जब किसी ने हक से माँ पुकारने का दिल करे, लेकिन वो पुकार सुनने वाला कोई ना हो। जिंदगी में ऐसा कोई ना हो जो एक आवाज लगाने पर नंगे पांव दौड़ा चलाए
और अपनी गोद में उठा ले, सीने से लगा ले वे और सारे दुखों से बचा ले वे। हरे को देखिए, जिसको ना माँ मिली ना माँ का दुलार मिला, लेकिन किस्मत से यहाँ आई तो देवी हुकुम ने देखकर लगा कि माँ ऐसी ही होवेगी। मैं देवी हुकुम के लिए अपना मान सम्मान और जान सब न्यौछावर कर सकती हूँ। फिर आप तो उनकी कोख से जन्मे हैं। आप तो किस्मत वाले हैं जो आपको माँ मिली। अपनी माँ की कदर कीजिए। पर एक आखिरी बात, माँ के रहते जो माँ पुकारना छोड़ देना, उससे बड़ा अभागा और कोई ना होवे। जब तक माँ है, अपने रोम रोम को माँ पुकारने दीजिए। एक दिन यही पुकार सुनने के लिए आत्मा तरस जावेगी। जब वो पुकार सुनने के लिए माँ ना होवेगी। आप चाहे कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाएं देव सर, लेकिन ये सुख किसी बाजार से नहीं खरीद पाएंगे। अपने ऊपर शर्म आ रही है मुझे। मैं मासा को हारते हुए देखना चाहता था। नहीं, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना। मैं बस फिर से मासा को आवाज देना चाहता हूं। आपके मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। आई मिस यू मासा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज। दिल दुख रहा है ना? ये ट्रॉफी आपकी मेहनत और गाइडेंस की जीत है मासा। नहीं देव, तुम्हारी मासा से बात करने का ये सही समय नहीं है बेटा। लेकिन पापा साहब, वो रो रही है। वो अपना मन हल्का कर रही है। हमने दिन रात मेहनत करके जिन बच्चों के लिए इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, आज उन्हीं बच्चों की नजरों में हम गलत हो गए। हजारों बार मुश्किल फैसले लेकर जिन बच्चों की जिंदगी हमने संवारी, आज वही हमें गलत साबित करना चाहते। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दोनों हाथ खाली हो गए होंगे। हम पूरी दुनिया के लिए हुकुम साहब चंद्रिका सिंह चौहान, लेकिन आज एक माँ हार गई है। आज अगर हम सही साबित हो भी जाए तो भी ये नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देव बेटा,
सारी दुनिया चौहान ग्रुप की मालकिन चंद्रिका सिंह चौहान को जानती है। सबको अपने एक ही इशारे पर नचाती है। सब डरते हैं इससे, लेकिन ये मेरी चंदा है, जो बहुत ही सुंदर और नाजुक दिल की औरत है, जो एक पत्नी भी है और एक मां भी, जो छिप छिप के अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती है और किसी को पता तक नहीं चलने देती। उसे अपना मन हल्का कर लेने दो बेटा। मासा रो रही है और उनके आंसुओं की वजह मैं हूं। खुश रहो। सावित्री, पूजा का सारा सामान गाड़ी में रखवा दो। जी हुकुम। साहब, हम मंदिर जा रहे हैं, वहां गुरुजी भी होंगे। ठीक है। मासा, वापस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ अभी? साफ साफ बोलो, बात क्या है? वो मैक का कॉल आया था अभी। उसने बताया कि हमारा ऐड बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया है। हाँ चंदा, अखबार में और बिजनेस न्यूज में भी आया, हमारा नया ऐड नहीं चला। इतने कम व्यूज पहले कभी नहीं आए। पर साहब, ये कैसे हो सकता है? जब ऐड शूट हुआ था तब लोग उसे देख रहे थे और पसंद भी कर रहे थे। मासा, जब ऐड शुरू हुआ था लोग देखने आए थे, लेकिन वो पूरा ऐड देखने के लिए नहीं रुके। इतने ड्रॉप ऑफ्स हुए कि व्यूज बुरे तरीके से गिर गए। ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई गई? हम तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे चंदा। और भी बुरी खबर है, हमारी कंपनी के शेयर्स गिर गए हैं। लगता है लोगों को हमारी नई ब्रांड एम्बेसडर पसंद नहीं आई।